ये पार्ट 2 है। ओके, अब देखिए बोल रहे ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को कहते हैं, ठीक है ना। तो क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, ये तो बात की बात है, ठीक है ना। सबसे पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं कि ताम्र किसको बोलते हैं, टीन किसको बोलते हैं, मिश्र धातु किसको बोलते हैं, ठीक है ना। ये अगर समझ गए तो आंसर हमारा फटाक से आ जाएगा। ओके, तब हम समझते हैं। चलिए देखते हैं ताम्र के मतलब क्या होता है, ठीक है ना। ताम्र के मतलब होता है तांबा, ओके, या तो इसको हम कॉपर बोलते हैं। समझ गए, ताम्र के मतलब तांबा या क्या बोलते हैं, कॉपर बोलते हैं, जिसकी बर्तन वर्तन भी होती है, ठीक है ना। और देखिए टीन को तो देखिएगा हिंदी में चाहे भोजपुरी में इसको टीना बोलते हैं, जो करकटवा नहीं देखते हैं लोग, ठीक है ना, वह सब क्या होता है, टीन होता है, ठीक है ना। अब समझ लेते कि मिश्र धातु क्या होते हैं, ठीक है ना। ये एक प्रकार का वो मिश्र धातु होते हैं जो कि बनाए जाते हैं, ठीक है ना। मिश्र, तो देखिए मिश्र से ही आपको समझ में आया कि मिक्सिंग किया जाता होगा। तो ये जब चैप्टर पढ़िएगा तो इसमें दो चीज आपको दिया रहेगा, ठीक है ना। एक पढ़ने को मिलता है धातु और दूसरा मिलता है अधातु, ठीक है ना। तो याद रखिएगा मिश्र धातु वही चीज होते हैं जो कि दोनों की कॉम्बिनेशन हो, धातु का भी कॉम्बिनेशन और क्या अधातु का भी कॉम्बिनेशन हो, तो कौन सा कहा जाता है, तो मिश्र धातु। और एक इसमें और भी चीज आपको याद रखना पड़ता है, ठीक है ना। अधातु और अधातु का भी संयोग होता है तो वो भी क्या हो जाते, तो मिश्र धातु हो जाते, वो भी क्या हो जाएंगे, मिश्र धातु। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट बात आप लोग याद रखिएगा, धातु धातु का अगर संयोग कहेगा, ठीक है ना, कि वो मिश्र धातु है, तो ये कथन साफ क्या है, गलत है। समझ गए, ठीक है ना। यानी याद रखिएगा अधातु अधातु ये मिलकर मिश्र धातु बना सकते हैं, धातु अधातु मिलकर मिश्र धातु बना सकते हैं, या ठीक है ना कोई मिश्र धातु अधातु मिलकर भी मिश्र धातु बना सकते हैं, लेकिन धातु धातु कभी मिलेंगे नहीं। तीनों वर्ड के मतलब समझ गए आप, ठीक है ना, कि ताम्र के मतलब तांबा या कपर, टीन के मतलब टीना, मिश्र धातु के मतलब यानी मिक्सिंग होना धातु अधातु, अच्छा अधातु अधातु, ठीक है ना। अब क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं, ठीक है ना। तो इस टीन के मिश्र धातु को कहते हैं, ठीक है ना। तो याद रखिए कि पीतल तो दो गो से बनेगा, ठीक है ना, पिताजी, तो ता से तांबा, जी से जिंक, तो ये पीतल बनेगा, तो ये तो आंसर होगा नहीं, ठीक है ना। होगा कौन सा, तो कांसा। याद रखिएगा क्या होगा, कांसा। 7 नंबर कौन सा क्वेश्चन है, देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, ठीक है ना। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होते हैं वो होते हैं आपके मूर्ति वूर्ति जिससे बनाई जाती है ना, वो होता है आपके का प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये यदि इससे ना समझे तो ये समझिए किसी का हाथ टूटता है ना, तो देखिएगा एक उजला सा प्लास्टर किया जाता है ना, तो वही चीज आपका क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस वो पदार्थ है। ओके, समझ गए। अब चलिए इसका सूत्र कौन सा होते हैं हम समझ लेते हैं। देखिए अब समझते हैं, पहला ऑप्शन दिया CaSO4 इंटू 5H2O दिया है, ठीक है ना। तो ये जो सूत्र हो जाता है याद रखिएगा आप लोग, इसको तुत्तिया कहा जाता है, ठीक है ना। ये तुत्तिया सूत्र का क्या होता है, सूत्र होता है, ठीक है ना। और ये जो होता है CaSO4 इंटू, ठीक है ना, यहाँ पर रहेगा 2H2O, ठीक है। तो इसका जानते हैं ये जो सूत्र होता है याद रखिएगा जिप्सन का, ये जो सूत्र होता है किसका हो जाता है, जिप्सन का। जब इसी को आधा कर दिया जाता है तो ये सूत्र किसका हो जाता है, जैसे देखिए इसी को आधा कर दिया गया यानी CaSO4 इंटू 1/2H2O, ठीक है ना। याद रखिएगा बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, ये 2017 में भी पूछा था जब हम परीक्षा दिए थे। तो देखिए इसका जो समझ गए ना कि यही जो होगा वो क्या होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होगा। समझिएगा 1/2 होना चाहिए, अगर 2 होगा तो वो जिप्सन का हो जाएगा, अगर 5 होगा तो ये कौन सा हो जाएगा, तुतिया का, ठीक है ना। तो ये कोई भी दे सकता है, एक नंबरिया में ये भी देगा, पूछ सकता है कि ये इसका सूत्र क्या होगा, सॉरी, या तो ये पूछ सकता है कि जिप्सन का सूत्र क्या होगा, तो ये होगा। तुतिया का सूत्र क्या होगा, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होगा, तो ये होगा। समझ में आ गया। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा कौन सा,
तो देखिए आधा कौन है, तो बी है। कौन है जी, बी। तो CaSO4 इंटू 1/2H2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 8 नंबर क्या, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनते हैं, आपस में अभिक्रिया कर बनते हैं। तो याद रखिएगा अम्ल का मतलब खट्टा पदार्थ है, क्षार का मतलब का कड़वा पदार्थ है। या तो अगर आपको स्टैंडर्ड परिभाषा याद रखना है तो याद रखिएगा कि अम्ल के मतलब H आयन और O, क्षार का मतलब क्या, OH आयन, ठीक है ना। ये जब दोनों अभिक्रिया करते हैं तो याद रखिएगा नहीं अम्ल का गुण होगा, नहीं किसका होगा, क्षार का। तो इस ऑप्शन में देखिए अम्ल और क्षार वाला ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं। देखिए प्रबल क्षार ये भी नहीं होगा, प्रबल अम्ल ये भी नहीं होगा, क्षार ये भी नहीं होगा, ठीक है ना। ये इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, तो सी होगा नंबर। ओके, अब चलिए अब हम देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। श्वसन के अंतिम उत्पाद है, श्वसन का अंतिम उत्पाद है, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले समझ लेते हैं श्वसन क्या है और इसका समीकरण क्या होता है। पहले हम ये देख लेते हैं, तब हम जान जाएंगे कि अंतिम उत्पाद क्या है। तो हम अब देखते हैं। देखिए श्वसन का आप सूत्र देख लीजिए क्या होता है और अंतिम उत्पाद क्या होगा, ये यहीं से आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। और ये याद रखिएगा कभी कभी खिसियाएगा तो 2 नंबर का पूछ देता है कि श्वसन का सूत्र लिखे, ठीक है ना। तो चलिए हम देखते हैं, इसको बोलते हैं ग्लूकोज, ठीक है ना। ग्लूकोज में जब ऑक्सीजन मिलता है, ऑक्सीजन क्या होता है, मिलता है एंजाइम के द्वारा। कौन सा जी, एंजाइम। अब आपके दिमाग में आएगा कि आखिर एंजाइम होते क्या है, एंजाइम होते क्या है, ठीक है ना। तो एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझा दूं, ठीक है ना। जैसे ये हम हो गए और ये आप हो गए, ठीक है ना। अब देखिए हम दोनों में खूब राय बात है, ठीक है ना, वो तो चलता है, ठीक है ना, राय बात है। और देखिएगा कभी कभी हम दोनों आदमी में क्या हो जाता है, तो झगड़ा हो जाता है। तो ये झगड़ा कब होता है, तो कोई बिचौनिया आ जाता है। कौन आ जाता है, बिचौनिया जो आ जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, तो एंजाइम बोलते हैं। ओके, और ये याद रखिएगा इस झगड़ा में ये भाग नहीं लेता है। तो एंजाइम याद रखिएगा कि ये अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, लेकिन उत्प्रेरण करता है। क्या करता है, उत्प्रेरण, उसी को क्या बोलते हैं, एंजाइम बोलते हैं। चलिए अब हम अपने समीकरण पे देखते हैं, ठीक है ना। अब देखिए जब ये टूटता है तो यही अंतिम उत्पाद कहलाता है। याद रखिएगा क्या कहलाता है, अंतिम उत्पाद कहलाता है, या तो इसको हम शौक से प्रतिफल भी बोल देंगे। ओके, और इसको क्या बोल देंगे हम, अभिकारक, अभिकारक। समझ में आया। तो याद रखिएगा जो भाग लेने वाला है उसे हम क्या बोल देंगे, अभिकारक, और इसको अंतिम उत्पाद बोलेंगे या क्या बोलेंगे, प्रतिफल। तो इस क्वेश्चन को भी पलट सकता है कि अंतिम उत्पाद तो पूछ दिया है, हो सकता है कि इस बार पूछ दे कि प्रतिफल क्या होगा, ठीक है ना। तो यही आंसर होगा 6CO2 प्लस 6H2O प्लस क्या, ऊर्जा। हाँ, इसमें एक चीज आप लोग याद रखिएगा, इसमें से जो कुल ऊर्जा निकलता है ना, वो निकलता आपका 38 ATP के रूप में निकलता है। ओके, ये हमेशा आप लोग याद रखिएगा, इससे भी बोर्ड मॉडल क्वेश्चन पूछता है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था हम देख लेते हैं। देखिए आप कि ये कितना था, तो 6CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन में है, तो हमको दिखाई दे रहा है डी में। देखिए कहा मिला, डी में कार्बन डाइऑक्साइड, तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, जल तो जल और ऊर्जा तो ऊर्जा। समझ में आया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है ना। अब चलते हैं 10वां क्वेश्चन। देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि दांत की सबसे ऊपरी परत, दांत की सबसे ऊपरी परत कौन सा है, तो याद रखिएगा इनामेल। कौन सा होता है, इनामेल। जो देखिएगा ना दांत चमकता है ना, वही क्या होता है, तो ऊपरी परत होता है। तो इसी को क्या बोलते हैं, इनामेल बोला जाता है। याद रखिएगा ये शरीर की सबसे बड़ी, माने यूं समझिए कि सबसे मजबूत ये हड्डी होती है, इनामेल। ओके, ठीक है। अब हम चलते 11 नंबर क्वेश्चन। तो बस आज के लिए इतना ही, 5 ही क्वेश्चन, ठीक है ना। ऐसा मत समझिएगा कि ये जल्दी जल्दी क्वेश्चन नहीं हो रहा है। देखिए मिला जुला का बतिया बराबर पड़ जाता है। समझिए, जितने समय समझने में लग रहा है आपको याद करने के लिए, ठीक उतने समय आपको रटने में लगेगा
हो सकता है कि परीक्षा में रटा हुआ चीज कुछ विषय में पढ़ जाइएगा, लेकिन जो समझ लीजिएगा, समझिएगा वो आपके पास में हमेशा के लिए रहेगा। बस थोड़ा सा दिमाग उस पर लगाइएगा और आपका आंसर आ जाएगा। ओके, और कुछ छोड़िए, सब्सक्राइब लाइक छोड़िए, पर कमेंट में जरूर आप कमेंट करिएगा कि ये वीडियो कैसा लग रहा है, क्या ऐसा ही हमको समझाना चाहिए कि और जल्दी समझाना चाहिए कि और डिटेल में समझाना चाहिए, ये जरूर आप कमेंट में कीजिए। ये आपसे हमारा रिक्वेस्ट है कि इतना जरूर कीजिए। ओके, ये हमारा पार्ट 3 है। चलिए हम देखते 11 नंबर क्वेश्चन। बोल रहे कि मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, सबसे लंबा भाग है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं अच्छी तरह से कि मानव आहार नाल होते क्या है, कैसा होता है, ठीक है ना। तो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। देखिए हम चित्र के माध्यम से आपको समझा रहे हैं। ओके, देखिए ये जो मुंह से आ रहा है ना, ये वाला जो नली होता है, इसी को बोलते आहार नाल। कहाँ तक? तो यहाँ तक, मल द्वार तक, ठीक है ना। अब समझिए इसी में बहुत सारी चीज होता है, ये ग्रास नली होता है, अदर अदर चीजें होता है। इधर क्या होता है, तो पेट होता है जिसको आमाशय बोला जाता है। ओके, और ये जो होता है, ये वाला आप देख रहे हैं ना, ये वाला, ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं छोटी आंत, सॉरी इसको बड़ी आंत बोलते हैं। और ये जो बीच में उजला उजला वाले चीजें देख रहे हैं ना, गुटियाया हुआ, इसको बोला जाता है क्या, छोटी आंत। तो याद रखिएगा ये जो आहार नाल होते हैं लगभग ये 8 मीटर के होते हैं। याद रखिए कितने मीटर का होते हैं, 8 मीटर का, जिसमें से ये जो आपको दिखाई दे रहा है उजला उजला, ठीक है ना, जिसको छोटी आंत बोला जाता है, ये लगभग 6 मीटर हो जाते हैं। कितने मीटर हो जाते हैं, 6 मीटर। अब बकिया जितने होते हैं वो 2 मीटर में ही लटके हुए होते हैं। तो सोच सकते हैं कि हमारा आहार नाल में सबसे लंबा जो यही वाला क्या है, भाग है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, छोटी आंत बोलते हैं। चलिए हम क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चनों में यही था कि मानव आहार नाल तो समझ गए का सबसे लंबा भाग कौन हो जाएगा, तो छोटी आंत। आपको देखा है कि आमाशय भी छोटा होता है, ग्रास नली भी बताए जो मुहवा से आया है, बड़ी आंत भी आपको बताया, ठीक है ना। अब चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। और 11 नंबर की याद रखिएगा, आंसर होगा ऑप्शन बी, छोटी आंत। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि प्राकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं, किसके अंदर बनते हैं, कौन सा, पराग कण, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि पराग कण होते क्या है, ठीक है ना। ये समझ गए तब हम समझेंगे ऑप्शन को, ठीक है ना। तो अब हम समझ रहे हैं। देखिए थोड़ा हम चित्र के माध्यम से आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि आपको ये परागकण दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। सबसे ऊपर वाले भाग में, जैसे फूल के दिखिएगा ना ऊपर वाले भाग में, ठीक है ना, जिसमें देखिएगा सरसों का छुइएगा ना फूलवा, ठीक है ना, तो देखिएगा ना हाथ लगाइएगा तो देखिएगा पीला पीला कुछ हाथ पे आ जाता है, ठीक है ना। वही होते हैं, कौन सा, परागकण होते हैं। ये किस में पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो देखिए ये इनका क्या है, घर है, देखिए गोल है ना, तो घर है, ठीक है ना। तो घर को हम लोग क्या कहते हैं, कोष कहते हैं। क्या कहते हैं, कोष। तो ये वाला जो भाग होता है ना, इसी को क्या बोलते हैं, परागकोष। याद रखिएगा ये वाला भाग को क्या बोलते हैं, परागकोष। और परागकोष में ही कौन सा पाया जाता है, तो परागकण पाया जाता है। ये वर्तिका, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, ये अलग भाग होते हैं और ये क्या होते हैं, अलग भाग होते हैं। ये जो भाग होते हैं याद रखिएगा स्त्रीकेसर का भाग होते हैं, और ये जो भाग होते हैं ये दोनों वाला वो याद रखिएगा पुंकेसर के भाग होते हैं। ओके, समझे। अब चलिए क्वेश्चन पर समझ। अब देखिए क्वेश्चन क्या था हमारा कि परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं, तो याद रखिएगा किसके अंदर, तो आपका परागकोष के अंदर। आपको अंडाशय बताइए कि ये सब स्त्रीकेसर है, और टीका भी क्या है, स्त्रीकेसर। पतिया तो अलग ही है, ठीक है ना। अब चलिए अब हम समझते हैं, ठीक है ना, 13 नंबर क्वेश्चन। कितने नंबर समझते हैं, 13 नंबर। देखिए बोल रहा है कि चालनी नलिकाएं पाई जाती है, चालनी नलिकाएं पाई जाती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन समझ लेते हैं कि चालनी नलिकाएं होते क्या है, ठीक है ना। तो देखिए हम समझते हैं, आपको मैं चित्र के माध्यम से कुछ समझा सकूं, देखिए ध्यान से, ठीक है ना। ये जो होते हैं ना, ये वाला जो दिखाई दे रहा है, ये आपका होते हैं कौन सा, चालनी नलिकाएं होती है, ठीक है ना। ये कहाँ पाई जाती है, तो देखिए ये जो पाई जाती है खाद्य पदार्थों का निम्न सांद्रण से उच्च सांद्रण की ओर क्या करती है, ये ले जाती है, कौन सी, चालनी पट्टी। और देखिए ऊपर लिखा है क्या, चालनी नलिकाएं, ठीक है ना। ये उच्च सांद्र से कहाँ ले जाती है, निम्न सांद्र को ले जाती है।
ये जो होता है ये क्या होता है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर लिखा फ्लोएम, यहाँ पर देखिए नीचे क्या लिखा है जी, फ्लोएम लिखा है। तो ये जो भाग जो पाई जाती है चालनी नलिका है वो किस में पाई जाती है, तो फ्लोएम में पाई जाती है और जाइलम में पाई नहीं जाती। इतना याद रखिए, फ्लोएम में भोजन का यानी खाद्य पदार्थों का परिवहन होता है और समझिए कि जो जाइलम में होता है वो पानी का होता है। तो आपको समझ में आ गया चित्र के माध्यम से ही, ठीक है ना, कि चालनी पट्टिका किस में पाई जाती है, तो फ्लोएम में पाई जाती है। चलिए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, फ्लोएम। क्या हो जाएगा जी, फ्लोएम में। जाइलम में नहीं पाई जाएगी, आपको बताया एक उसके पौधे में भी नहीं पाए जाएंगे और जंतु में तो वैसे ही भी नहीं पाए जाते हैं, ठीक है ना। अब चलिए 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि आरबीसी की जीवन अवधि होते हैं, आरबीसी की जीवन अवधि होते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि आरबीसी क्या होते हैं, ठीक है ना। तो इसको बोला जाता है रेड ब्लड सेल की जीवन अवधि होती है। एंड इसका मतलब समझिए जो हम लोग हाथ कट जाता है, देखिए लाल लाल खून निकलता है, यही है क्या, आरबीसी है। ओके, ये कितने दिन तक जीवित रहता है, ये कितने दिन तक जीवित रहता है, तो याद रखिएगा 120, 120 मान 1-2 दिन 0, ठीक है ना। इसका मतलब 120 दिन, कितने दिन जीवित रहता है, तो याद रखिएगा 120 दिन। ओके, आप कमेंट जरूर कीजिए कि ये जो समझाने का तरीका है, ठीक है ना, वो क्या सही है कि फटाफट समझ बताया जाए, कैसा बताया जाए, आप अपना मत दीजिए, ठीक है ना, हमको कि आगे हम वीडियो बनाए तो आपके मतों के अनुसार हम सुधार सके। ओके, कमेंट जरूर कीजिएगा, छोड़िए सब्सक्राइब लाइक अपने मन का ऊपर है आपके, ठीक है ना, लेकिन कमेंट हमारे मन से कीजिएगा, ठीक है ना, कि आप कैसे कंटेंट चाहते हैं वैसे आप बोलिए। ओके।